पंचादशः पाठः भगीरथः 15 लेसन भगीरथ। अस्माकं भारतदेशे बहव्यः नद्यः सन्ति, तासु परम पावनी मुक्तिप्रदायिनी गंगा नदी वर्तते। हमारे भारत देश में बहुत सी नदियां हैं, तासु उनमें से परम पावनी, सबसे पवित्र, मुक्त प्रदायिनी, मुक्ति प्रदान करने वाली गंगा नदी वर्तते, गंगा नदी है। जनाः वदन्ति, लोग कहते हैं, यत जो गंगा तव दर्शने मुक्ति, गंगा तव दर्शने मुक्ति। लोग कहते हैं कि हे गंगे, तुम्हारे दर्शन में मुक्ति है। एषा गंगा पूर्वम भूलोके न आसीत्, ना प्लस आसीत् न आसीत्। यह गंगा पूर्व में इस भूलोक में नहीं थी। सागरस्य सगरस्य, ये क्या है? सगरस्य वंशजेन भगीरथेन कठिन तपस्या एषा भुवम आनीता। यहाँ पर क्या है? सगर के, गंगा यहाँ पर नहीं थी तो क्या है? सगर के वंशज, सगर के वंशजों के द्वारा, तृतीय व्यक्ति है भगीरथेन, सगर के वंशज भगीरथेन के द्वारा क्या? कठिन तपस्या ऐसा भुवन है ना, से यह भुवन में धरती पर लाई गई, भुवन में धरती पर। ऐसा कथम किमर्थम चा भूलोके आनीता इति पाठे अस्मिन् प्रस्तुयते। ऐसा यह, कथम कैसे, किमर्थम किस लिए, चामिस और, भूलोके आनीता भूलोक में लाई गए हैं। ठीक है। इति इस प्रकार, पाठे अस्मिन् इस पाठ में, प्रस्तुयते प्रस्तुत किया गया जा रहा है, प्रस्तुते में प्रस्तुत किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, तो सूर्य वंशेन राजा सगर आसीत, सूर्य वंश में राजा सगर थे। स एकदा अश्वमेघ यागम कृतवान, यागम मीन्स यज्ञ, शाह मीन्स वह, उस या उसने। ठीक है, उसने एकदा मीन्स एक बार, अश्वमेघ यज्ञम कृतवान, उसने एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया। यागस्य अंते, यज्ञ के अंत में, यागस्य अश्व, यज्ञ का घोड़ा, षष्ठी विभक्ति ना। यत्र तत्र संचार, तो यत्र तत्र मतलब क्या होता है? जहाँ तहाँ, है ना। संचार, संचार किया मैंने, घूमने लगा। संचारम कृतवान, संचार किया, उसका घुमाया। यज्ञ के अंत में यज्ञ के घोड़े को यहाँ वहाँ जो तो संचारित किया गया, घुमाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर घूमने लगा तो क्या होता है? अश्वमेघम कृत्वा सग्रस्य स्वयं इंद्रा भविष्यति इति देवेंद्रस्य असूया आशीत। क्या हो गया यहाँ पर? अश्वमेघम कृत्वा, अश्वमेघ करके, सग्रस्य सगर, स्वयं इंद्र भविष्यति, खुद जो तो इंद्र हो जाएगा। इति देवेंद्रस्य, ऐसा जो है तो देवेंद्र में तो इंद्र ने जो तो क्या है, उसे जो देवेंद्र इंद्र को जो है तो क्या ईर्ष्या हो गई। असूया आशीत, असूया मीन्स ईर्ष्या आशीत। तस्मात्, ठीक है, मन इस कारण, तस्मात् सा मन इस कारण से, वह यागस्य विघ्नम कर्तुम, यज्ञ में विघ्न करने का जो तो कि कर्तुम मार्गम का रास्ता जो है, चिंतितवान, चिंतित करने लगा, सोचने लगा। ततः अश्वः गृहीत्वा
पाताल लोके कपिल मुनि पुरतः स्थापितवान। ततः क्या हो गया, इसके बाद अश्वम गृहीत्वमिस, अश्व को ग्रहण करके, अश्व को जो है तो घोड़े को लेकर के, किसके घोड़े को, यहाँ पर सगर के घोड़े को है ना, वो लेकर के पाताल लोके, पाताल लोक में, कपिल मुनि पुरता, कपिल मुनि के जो है तो सामने, स्थापितवान खड़ा कर दिया। तदा मुनि, तब मुनि तपः कुर्वन्, तपस्या करते हुए जो तो ध्यान आसीत, ध्यान में थे। जहाँ पर कुर्वन् है, यहाँ पर करते हुए, तो ध्यान आसीत, ध्यान में थे। अतः इसलिए सहमीश वह किमपि न ज्ञातवान, किम प्लस अपि किमपि, कुछ भी नहीं जान पाए। उन्हें कुछ भी नहीं, उन्होंने क्या है, कुछ भी नहीं जाना, किस है ना, माने कपिल मुनि ने बिल्कुल नहीं समझा बच्चों कि कैसे जो है क्या हो गया, क्योंकि कपिल मुनि तो ध्यान में थे। अब देखिए इसमें से बात ये आती है कि घोड़ा यहाँ पर कुल मिलाकर के एक कहने का मतलब इस पैराग्राफ में ये है कि सूर्यवंश के राजा सगर, सूर्यवंश का राजा सगर था और उसने एक बार जो तो अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में वह यज्ञ का घोड़ा जहाँ तहाँ उसने घुमाने लगा, तो अश्वमेध करके सगर जो तो खुद क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। ऐसा सोच कर के इंद्र को क्या, देवेंद्र को नहीं, देवराज इंद्र को क्या ईर्ष्या होने लगी, और तब उसने यज्ञ के जो घोड़े को चुरा करके और उसमें यज्ञ में विघ्न डालने का विचार करने लगा, तरीका सोचने लगा। उसने क्या किया कि घोड़े को चुराया अश्वमेध के और सीधे ले जा करके और कपिल मुनि के सामने उसे बांध दिया। और जो तो कपिल मुनि तो तपस्या कर रहे थे, उनको ही पता ही नहीं चल पाया कि क्या हो गया। ये हुआ इसका मतलब। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में चलते हैं। सगरस्य षष्टि सहस्त्रपुत्रः अश्वम अन्वेष्टुम सर्वत्र व्रतवन्तः। षष्टि मीन्स होता है 60 और सहस्त्र मीन्स होता है 1000 और पुत्र मीन्स पुत्र। सगर के कितने पुत्र थे, 60,000 थे। सगर के कितने पुत्र थे, 60,000। ठीक है, वो क्या है, अश्वम अन्वेष्टुम, अश्व को घोड़े को ढूंढने के लिए, सर्वत्रम गतवंता, सभी ओर जो तो चले गए। सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजने के लिए सब जगह गए। अंते ते पातालम गतवंता, अंत में वे पाताल गए। तत्र मुनि पुरता, वहाँ मुनि के सामने, ते अश्वम दृष्टवंता, उन्होंने क्या देखा, घोड़े को देखा। मुनि एव चौरा इत चिंतित्वा, मुनि ही चोर हैं ऐसा सोच करके, चिंतित्वा सोच करके, ते मिश्वे तम मिश उसको निंदितवंता, उसके माने उनकी जो तो निंदा की। कुपिता मुनि, कुपित माने क्रोधित मुनि, तान सगर पुत्रान, उनके सगर के पुत्रों को क्रोध आग्ना दग्धवान, तो क्या है, कुपित होकर के मुनि ने क्या है, उस सगर के पुत्रों को क्रोध की अग्नि से क्या किया, जला दिया। ते भस्म रूपेण तत्र पाताल लोके स्थितवान, वे जो है भस्म के रूप में से और उस पाताल लोक में क्या है, स्थित हो गया। ठीक है, ठीक है, यानी क्या हो गया, ये पाताल लोक में क्या है, भस्म के रूप में पाताल लोक में स्थित हो गए। और तेषाम सदगति नावत, उनकी सदगति नहीं हुई, उनको मुक्ति नहीं मिली। है ना, क्या है, उनकी आत्मा
की जो तो सद्गति या मुक्ति जो तो उनकी नहीं हुई। तेषा मुक्तिम कथम भवेत, उनकी मुक्ति जो है तो कैसे हो। पूर्व जनाम मुक्ति वंशज प्रयत्नेन एव संभाव्यते इति शास्त्रम शास्त्र जो तो शास्त्र मतम यह है क्या, इसमें से ये है कि पूर्वजों की मुक्ति वंशजों के प्रयत्न से ही संभव है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। तो शास्त्र का ऐसा मत है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, देखिए ये बताया गया है कि सगर के कितने थे, 60,000 बेटे थे ना, और उसमें से क्या वो घोड़े के खोजने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहे। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने क्या है, बाद में पाताल लोग गए तो वहाँ पर मुनि के सामने उन्होंने घोड़े को देखा, तो मुनि ही चोर है ऐसा उन्होंने सोच करके उन्होंने मुनि को क्या निंदा की, उसको भला बुरा कहा मुनि को, है ना। अब मुनि को क्या गुस्से में हो गए और उन्होंने सगर के पुत्रों को क्रोध की अग्नि से उनको श्राप दे करके जला दिया, है ना, और वे भस्म हो गए, राख हो गए, है ना, और वहाँ पाताल लोक में ही स्थित हो गए, राख का ढेर हो गया। तो अब उनकी आत्मा को कैसे मुक्ति मिले, उनकी मुक्ति तो नहीं हुई आत्मा की, है ना। तो इसके पूर्वजों की मुक्ति के वंशजों के प्रयास से ही संभव होती है, ऐसा शास्त्र में का मत है। ठीक है, अब देखिए शगरस्य वंशे भगीरथस्य जननम अभवत। शगर के वंश में क्या है, भगीरथ का जन्म हुआ। स्वपूर्वजान स्वर्गम नेतुम निश्चितवान। उसने क्या है, अपने पूर्वजों को कहाँ स्वर्ग ले जाना, उसने अपने पूर्वजों को स्वर्ग ले जाने का उसने निश्चय किया। यदा गंगा जलम भस्म स्वप्रेक्षति तदा एव शगरस्य पुत्राणां पापस्य नाशः अपि भविष्यति इति भगीरथस्य निश्चय। मतलब क्या है, शगरस्य के वंश ने क्या किया, सगर के वंशज भागीरथ का जन्म हुआ और उनके पूर्वजों के जो तो को स्वर्ग ले जाने का निश्चय किया। जब गंगा का जल जो तो भस्म को स्पर्श करेगा तभी सगर के पुत्रों के पास जो का नाश भी हो जाएगा, ऐसा भागीरथ ने निश्चय किया। ठीक है, सगरस्य वंशे भागीरथ जन्मवत सा पूर्वजान स्वर्गम नेतुम, ले जाने के लिए, ठीक है, निश्चय किया। यदा गंगा जलम भस्मम इस प्रक्षति, जब क्या गंगा का जल जो भस्म को मानी किसकी भस्म को, उसके पूर्वजों की, सगर के पुत्रों की भस्म को मानी राख को स्पर्श करेगा तो क्या है, सगर के पुत्रों का पाप नाश हो जाएंगे, ऐसा जो है तो हाँ। तो इसमें तरह से सगर जो तो भागीरथ ने ऐसा निश्चय किया। अब आगे चलते हैं। तस्मिन काले भूलोके गंगा नाशित, उस काल में इस भूलोक में गंगा नहीं थी उस समय। उस समय इस धरती पर क्या गंगा नहीं थी, भूलोक के मतलब धरती में, पृथ्वी में। आकाश मार्गे तस्य प्रवाहम सोढ़म भूमि शक्ता नाशित, यहाँ पर आकाश के रास्ते से में उसके बहाव को सहने के लिए भूमि सक्षम नहीं थी। ठीक है, आकाश मार्ग में, आकाश के रास्ते में जो तो उनके बहाव को सहने के लिए इस भूमि क्या सोढ़म मतलब सहने के लिए सक्षम नहीं थी। तो क्या है, ताम प्रथममा ग्रहीतुम परमेश्वर एवं शक्ता आसीत, उसको जो है उस गंगा को सबसे पहले लेने में परमेश्वर ही सक्षम थे।
तस्मात् ईश्वरः ध्यात्वा भागीरथा तपः कृतवान। उससे क्या, ईश्वर का ध्यान करके भागीरथ ने क्या तपस्या की। सहस्र वर्षांतरम एव ईश्वरः आकाश गंगा स्वजटासु गृहीतुम स्वीकृत अंगीकृतवान। माने क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, सहस्र वर्षांतरम, सहस्त्र मतलब क्या होता है, हजारों वर्षों के अंतर में के पश्चात, है ना। एव ही ईश्वरा, ईश्वर जो है, ईश्वर यहाँ पर शिव के लिए है ना, माने हजारों वर्षों के बाद ही ईश्वर ने क्या है, आकाश गंगा को अपनी जटाओं में लेने के लिए स्वीकृत प्रदान की। ठीक है। एवं सा नदी ईश्वरस्य जटासु प्रथम पतितवान। और इस तरह से नदी क्या है, सबसे पहले ईश्वर की जटाओं में गिरी। आकाश गंगा तदा गर्वितासीत, तब उस समय आकाश गंगा को घमंड था। कथा एव ईश्वरा माम धारितुम शक्ता, है ना, किस प्रकार से जो तो आकाश गंगा जो है तो उस समय क्या है, को घमंड से युक्त थी, और उससे कैसे वह ईश्वर तो मुझे धारण करने में सक्षम होंगे, ये उसको प्राउड था। इति क्या चिंतितवती सा, बस जो तो चिंता विचार कर रही थी। नद्या गर्भम ज्ञात्वा शिवाताम जटासु एव निक्षिप्तवान। तो नदी के गर्भ को जान करके, गंगा के गर्भ को जान करके क्या है, शिव ने उसे जटाओं में ही छिपा लिया। अतः नद्या एकः जलबिंदु कापी न भूमो पतिता। यहाँ पर क्या है, अतः नद्या एका जलबिंदु आपे होगा, बहिर भूमो न पतिता, ये होगा। तो यहाँ पर इसलिए क्या हो गया, इसलिए नदी की जो है एक भी जो तो पानी की एक बूंद भी बाहर जो तो धरती में नहीं गिरी। ठीक है। अब आगे चलते बच्चे यहाँ पर देखिए, भगीरथा दुखता, भागीरथ क्या है, दुखी हो गया। सा पुनः तपः कृतवान, उसने क्या फिर से तपस्या की। शिव तस्य पुरतः प्रत्यक्षावत, शिव जो तो उसके समीप जो तो प्रत्यक्ष जो तो प्रकट हुए। हे ईश्वर नदी भूमो वृषजहु, हे ईश्वर क्या नदी को भूमि में क्या करो। उन्होंने कहा कि हे ईश्वर नदी को भूमि पर भेजो। इति भगीरथा प्रार्थितवान, ऐसा भागीरथ ने प्रार्थना की। तम प्रार्थना अंगीकृत्वा, उसकी प्रार्थना को स्वीकार करके शिव नद्या जलम, नदी के जल को भूमो विशिष्टवान, उस भूमि में उन्होंने क्या है, उन्होंने त्याग भेजा। ठीक है, भेज दिया। तो क्या है, भागीरथा नदी भूमिता पाताल नीतवान। ठीक है, और भागीरथ नदी को भूमि से पाताल ले गया। नीतवान में ले गया। पाताले प्रवहंती गंगा सग्रस पुत्राणाम भस्माने स्पृशवती, और पाताल में प्रवाहित जो गंगा सगर के पुत्रों के भस्म को स्पृश किया, छुआ। सुसगरस्य पुत्र स्वर्गलोकम गतवंता, और सगर के पुत्र स्वर्गलोक को प्रस्थान होकर पहुँच गए। तो कहना चाहिए कि इत्यम भागीरथस्य प्रयत्न अपूर्वम, इस प्रकार इत्यम, इस प्रकार भगीरथ का प्रयत्न जो था अपूर्व था। स गंगा भूमो आनीतवान, ठीक है, और वह गंगा को भूमि पर लाया। अनेन कारणेन, इसी कारण से, ठीक है,
एवमीशी नद्य तस्याः नद्या भागीरथी इति अन्यत्र नाम अस्ति। इसी कारण से इस गंगा का नदी का नाम जो भागीरथी जो तो ऐसा दूसरा नाम है। तो प्रयत्न विषय उक्तम चा, प्रयास के विषय में उक्तमिश और चामिश होते और कहा गया है। और प्रयास के विषय में कहा गया है, क्या गया है कि प्रारभ्यते न खलु भयेन नीचैः, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। मतलब क्या है, नीचैः खलु नीचैः विघ्न भयेन कार्यम न प्रारभ्यते। मतलब निश्चय ही जो नीच प्रवृत्ति के आदमी, यहाँ पर मनुष्य के 3 तरह क्वालिटी बताई गई हैं, है ना, उच्च, मध्यम और नीच। तो नीच प्रवृत्ति के लोग को बताया गया है कि नीच व्यक्ति जो है तो विघ्न के भय से किसी काम को प्रारंभ ही नहीं करते हैं, है ना। प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमंती मध्याः, और क्या करते हैं, प्रारंभ करके विघ्न विहिता, विघ्न में से विचलित हो करके, विरमंती मध्याः, मध्यम श्रेणी के लोग क्या है, बीच में छोड़ देते हैं, है ना। माने क्या है कि उसमें मध्यम श्रेणी के जो लोग होते हैं किसी काम को शुरुआत करते हैं और बाद में क्या करते हैं, उसे बीच में छोड़ देते हैं। जैसे कोई परेशान काम की शुरुआत की, विघ्न बाधा आई तो उसे रोक देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन उत्तम श्रेणी के जो लोग होते हैं, विघ्नैः पुनः पुनः अपि प्रतिहन्तमानः प्रारभ्य च उत्तमा जना न परित्यजन्ति। लेकिन क्या है, यहाँ पर यह बताया गया है कि श्रेष्ठ लोग जो होते हैं वो व्यक्ति क्या, किसी भी काम को अगर शुरू कर देते हैं तो बार बार जो तो विघ्नों के आने के बाद में भी काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं, बिना जो है तो उसे बीच में, काम के बिना पूरा हुए नहीं छोड़ते, है ना, बिना उसे बीच में नहीं छोड़ देते हैं। ऐसा है। मतलब क्या 3 तरह के मनुष्य होते हैं इस धरती में प्रयास करने के हिसाब से। एक क्या है, बिना परेशानी के चलते चलाते, विघ्न के चलते चलाते काम को, तुरंत क्या उसकी शुरुआत नहीं करते, एक काम की शुरुआत कर देंगे लेकिन फिर बाद में क्या कर देते हैं, उसे बीच में छोड़ देते हैं, परेशानी आ गई तो। और एक क्या होता है, बार बार परेशानी आने के बाद में भी काम को क्या, जिस काम को उन्होंने संकल्प किया है तो उस काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों क्या है, ये पूरा का पूरा हो गया ना। अब इसमें से एक्सरसाइज में देखिए, एक्सरसाइज में से आप लोग देखेंगे कि इसमें क्या दिया गया है, एक जो तो पदेन उत्तरत, सूर्यवंशस्य राजा का आशित, सूर्यवंश के राजा कौन था, जहाँ पर सगरस्य सगर, फिर है पापस्य विघ्ना कर्तुम कहा, सॉरी यागस्य विघ्नम कर्तुम कहा, जो तुम मार्गम चिंतितवान, ये आ गया। यागस्य विघ्नम कर्तुम का चिंतितवान तो इंद्र, सगरस्य जो तो पुत्र पुरता अश्वा दृष्ट, जो तो कश्य अश्वा दृष्टवान, सगरस्य पुत्र और जो तो कश्य पुरता अश्वम दृष्टवानता, सगर के पुत्र किसके पास जो तो उसको घोड़े को जो तो बांध दिया था, तो कपिल मुनि हैं। कश्य वंशे भगीरथ से जन्म हुआ, किसके वंश में भगीरथ का जन्म हुआ था, सगरस्य, सगर के। आकाशगंगा शिवापुत्र निक्षिप्तवान, आकाशगंगा को सुने कहाँ पर छिपा लिया था, जटास जटाओं में। फिर क्या है, भगीरथा कान स्वर्गाम नेतुम निश्चितवान सॉरी, भगीरथ ने किसको जो तो स्वर्ग ले जाने की इच्छा का निश्चय किया था, तो स्वपूर्वजान, यहाँ पर कान की जगह पर स्वपूर्वजान हो जाएगा। भगीरथ अपने पूर्वजों को क्या स्वर्ग लोग ले जाने का उन्होंने निश्चय किया था। कम जात्वा भगीरथा तपा कृतवान, किसका ध्यान करके भगीरथ ने तपस्या की थी, तो ईश्वरम का कम की जाए। भगीरथा नदी भूमितः कुत्र नीतवान, भगीरथ नदी को भूमि में कौन लाया था, भागीरथी को सॉरी भगीरथा नदी भूमिता कुत्र नीतवान, भगीरथ ने नदी को भूमि से कहाँ ले गए, तो भगीरथ ने जो तो भूमि को नदी को भूमि से पाताल ले गए।
कस्याः अपरम नाम भागीरथी, तो किसका नाम दूसरा नाम भागीरथी, तो गंगाया। के कार्यम प्रारंभ न परित्यजंती, कौन जो तो काम की शुरुआत करके उसका त्याग नहीं करते हैं, तो उत्तमा जना। ठीक है, इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं। इसमें जो आ गया फिल इन द ब्लैंक्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे आप दिया गया है उसमें चूज कर करना है। सगरस्य कृतवान, कृतवान अश्वमेघ यागम, सगर ने किया, क्या किया, अश्वमेघ यज्ञ। कारंभ प्रारंभ मध्याभिनवंती, काम को शुरुआत करके कौन क्या है, बीच मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं उसको रोक देते हैं, है ना, मध्यम श्रेणी के लोगों से रोक देते हैं। भगीरथा पुनः तपा कृतवान, राजा भागीरथ ने फिर से तपस्या की। गंगा सगरस्य पुत्राणाम स्पृष्टवंतो, तो क्या है, गंगा ने किसके सगर के पुत्रों का क्या किया, भस्मान का से स्पर्श किया। भगीरथा भूमो आनितवंता, भगीरथ ने भूमि में क्या लाया, गंगा। इसमें क्या बात है, सगरस्य 60,000 पुत्र, सगर के 6,000 पुत्र थे, 60,000 पुत्र थे। 60 मीन्स 60 होता है, ठीक। कपिल मुनि कुपिता, कपिल मुनि जाता गुस्सित क्रोधित हो जाते हैं। आकाशगंगा गर्विता, आकाशगंगा को घमंड हो गया। भागीरथ से प्रश्न, अपूर्व, भागीरथ का प्रयास अपूर्व था। नीचा है ना प्रारभ्यते, नीचे लोग किसी काम की शुरुआत नहीं करते हैं। सगरस्य अश्वमेघा यज्ञम ना कृतवान, ना गलत है। कपिल मुनि ध्यान आशीत, कपिल आम हाँ। सगरस्य सगर पुत्रा अश्वम आनेतुम ना गतवंता, ना, वे सगर के पुत्र घोड़ा लेने नहीं गए थे, ढूंढने नहीं गए थे, गलत बात है, गए थे। सगर से पुत्र भस्मी भूता जाता, सगर के पुत्र जो तो भस्मीभूत हो गए थे, हाँ सही बात है। तो भगीरथा गंगायाम भूमो ना अनितवान, भगीरथ गंगा को भूमि में नहीं लाए, ना से लाए थे भाई वो। इसके बाद है मूल शब्द और विभक्ति वचन को देखना है। तो देखिए यागस्य की मूल व्यक्ति याग है, ध्यान की ध्यान है, मुनि की मुनि है, अश्वम की अश्व है, भूलोके की भूलोक है, भूमो की भूमि है, और जटाशु की जटा है। याग जो है षष्ठी विभक्ति का नहीं बना तो यागस्य हो गया। ध्यान सप्तमी विभक्ति में क्या है, हाँ एक यहाँ पर क्या है का एक वचन, मुनि भी क्या है पंचमी और षष्ठी विभक्ति का एक वचन में है। अश्वम जो है तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। भूलोके मतलब क्या है सप्तमी विभक्ति का जो तो एक वचन है ना। इसके बाद क्या है भूमो भूल क्या है भूमि आ जाए तो इसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, और लास्ट में क्या आ जाएगा जटाशु, ये सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। तो इस तरीके से बच्चों क्या है ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7 तक, है ना। फिर अब आपका क्या है 8 में चलते हैं। अब 8 में चलेंगे तो क्या है इसमें से क्या है देखिए धातु है प्रत्यय को अलग करना है। कर्तुम में क्री धातु तुमुन प्रत्यय, नेतु में नि धातु तुमुन प्रत्यय, चिंतित वान में कृत चिंत धातु और क्यत्वत प्रत्यय है। पतित में पत धातु है क्यत प्रत्यय है। ज्ञातव्य में ज्ञा धातु और क्यत्वत प्रत्यय है। इसमें अगला जो क्वेश्चन है दायन में, इसमें आपको क्या है समानार्थी सिमिलर वर्ड्स जो क्या करना है उसको सिमिली जो है ना, सॉरी सिमिली नहीं, सिमिली तो क्या है वो उपमा हो जाएगा। तो यहाँ पर सिनोनिम्स उसके जो तो लिखने हैं राजा, नृप, मुनि, यति, गंगा, भागीरथी, भूमि, धरा और शिवा, महेश्वरा। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों क्या इसमें से दिया गया जैसे वर्ड्स दिए इसको आप क्या है कोई अपनी वर्ड उन वर्ड्स में आप कोई भी उसको यूज कर सकते हो। जैसे तत्र है तो त्वम तत्र क्रीडसी, है ना,
अहम तत्र क्रीड़ाम, जो वहाँ जो जैसे लिखना, जो भी आप लिखना हो। रामा एव चतुरा अस्ति, राम ही चतुर है, ठीक है। त्वम अपि चतुरा अस्ति अस्ति, कोई भी जैसे आपको अपने आधार पर हमेशा ध्यान रखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब उसमें लगाइएगा। यदा सूर्य आगच्छति तदा प्रातः भवति, है ना। जब सूर्य जो तो आता है तभी सुबह होती है। रामस्य पुरतः सीता आसीत्, राम के पास में समीप में सामने सीता थी, ठीक है। राम के सामने सीता थी तो क्या है, अपि आ जाएगा। अहम अपि विद्यालयम गच्छामि, मैं भी विद्यालय जाता हूँ। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपका पूरा हुआ। इसे क्या एक्सरसाइज पूरा करिए, अर्थाभ्यास करिए, और इसमें से आप देखिए कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ इस पाठ में ये बताई गई है कि व्यक्ति जो है ना, भागीरथ के प्रयास को द्वारा उन्होंने बताया, उत्तम श्रेणी के लोगों के चरित्र का चित्रण किया है कि किस तरीके से उत्तम श्रेणी के लोग जो होते हैं वो अपने बात में क्या अडिग रहते हैं, अपने प्रयास में कैसे अडिग रहते हैं, है ना। तो बच्चों क्या है, हमेशा क्या है, इस तरीके से आप लोग क्या है उत्तम श्रेणी के लोग बनने का प्रयास करिए। किसी भी काम की अगर शुरुआत कर दी है तो उसको काम को पूरा करके ही छोड़िए। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से इसके क्वेश्चन आंसर करिए और इसे लर्न करिए। जो प्रॉब्लम्स हो उसे हम शेयर करिए और बताइए। थैंक्स।